प्रिय बच्चों, आज हम लोग पद्मनाथ पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित निबंध क्या लिखो के 5वें अवतरण का अवलोकन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से पाठ अति ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया कि मानव इतिहास में सदैव ही सुधारों की संभावना बनी रही है। सुधारों का कभी अंत हुआ ही नहीं। आज जो अच्छा है कल उससे भी अच्छा होगा, अगली बार और भी अच्छा होगा। जो आज है वही अंतिम अच्छा है ऐसा नहीं, निश्चित ही उसमें कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। और फिर सुधार पुनर्सुधार, बार बार सुधार होते रहते हैं। तभी तो वर्तमान काल सदैव श्रेष्ठ काल बना रहता है, क्योंकि इस काल में सदैव सुधार की संभावना बनी रहती है और युवा अपने प्रतिभा और हुनर का प्रयोग करके नई चीजों को सामने लाता है। और उसके स्थान पर फिर जब दूसरा नया दल आ जाता है युवाओं का, तो उसमें सुधार, पुनर्सुधार, नव सुधार करता है, जिससे वर्तमान काल में सदैव ही सुधारों की संभावना बनी रहती है। यह तो आज पढ़ना है। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई। अर्थात आज तक संसार में सदैव ही सुधारों की संभावना बनी रही है। हर काल में सुधार होता ही रहा है। तभी तो आज तक जितने भी सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कहाँ हुआ। अर्थात सभी समाज सुधारकों ने, वैज्ञानिकों ने, चिंतकों ने नई नई चीजों को लाने का प्रयास किया, लेकिन वो नई चीज तभी है जब वो अपने तथ्यों को रखें। और जैसे ही वो रख करके समाज में प्रतिष्ठित करते हैं, तो फिर उसमें संभव कहीं ना कहीं सुधार की संभावना बन जाती है और उससे बेहतर कुछ आ जाता है। नानक कबीर से लेकर के आधुनिक काल के वैज्ञानिकों में, तमाम वैज्ञानिकों से लेकर के आधुनिक काल तक, जब तमाम चीजें बड़ी बड़ी मशीनें थी, आज छोटी मशीनें हो गई। कम पावर की मशीनें, उतनी ही ऊर्जा में अधिकतम पावर वाली मशीन। बेतार प्रणाली आज मोबाइल के रूप में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जो पहले बड़े बड़े संसाधन थे, अब उससे भी पावरफुल संसाधन, छोटे और हाथ में लेकर के घूमने वाली क्षमता वाले उच्च तकनीकी वाले संसाधन आ गए। अर्थात सदैव ही सुधार की संभावना बनी रहती है। पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारों की गणना समाप्त नहीं हुई। सुधारों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। अर्थात सदैव ही सुधार होते रहते हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो भी प्रणेता रहे, जो भी इन धर्मों को आगे बढ़ाए, वो अपने समय की तमाम बुराइयों को दूर करके नई सोच के साथ बढ़ाए। लेकिन परिस्थितियां बदलती गई और उसमें सुधार की संभावना बनती गई और फिर सुधार होते रहे। हमारे संविधान लेखकों ने संविधान लिखा तो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से लिखा, जो अति आवश्यक था। लेकिन उन संविधान में आधुनिक परिवेश में सदैव ही सुधार होते रहते हैं और उनमें नए नए अनुसूचियां जोड़ी जाती हैं, तमाम अनुच्छेदों को हटाया जाता है या फिर उसमें संभावना सुधार किया जाता है। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, इसलिए सुधारों का कभी अंत न हुआ है और न होगा। तभी तो वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल रहा है और वर्तमान काल से सदैव सभी प्रेरित होते रहे, सीखते रहे। अब प्रश्न पर आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
जो आपको पता है। रेखांकित अक्ष की व्याख्या करिए, ये आपको करना है। और जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें सदैव सुधारों की संभावना बनी रहती है। इसी साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।